संस्कृत शिक्षण कक्षा अष्टम संस्कृत व्याकरणम वेदगणिका द्वितीय पाठ। इस पाठ में हम संधि मुख्य रूप से स्वर संधि के विषय में विशद अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। संधि यदा द्वयो वर्णयो मेलनं भवति तदा तयोः मध्ये विकारः भवति। अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्णों में परस्पर मेल होता है तो उन दोनों के मध्य विकार या परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि करना या न करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है या लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। लेखक या वक्ता वाक्यों को संक्षिप्त करने के उद्देश्य से स्वेच्छानुसार वाक्यों में संधि का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भाषा सुव्यवस्थित और सौंदर्यशाली बनती है। संधि की परिभाषा। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यथा विद्या प्लस अर्थी अर्थात विद्यार्थी, पुस्तक प्लस आलयः बराबर पुस्तकालयः, नर प्लस इंद्रः बराबर नरेंद्रः, हिम प्लस आलयः बराबर हिमालय इत्यादि। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दूसरा भाग है संधि विच्छेद। संधि युक्त पद को अलग अलग करने की क्रिया को संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे विद्यालय बराबर विद्या प्लस आलय। विद्यालय के दो भाग हैं, दो उपशब्द हैं इसमें, तो इन दोनों उपशब्दों को अलग करेंगे, बीच में प्लस जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। विद्या और आलय, विद्या प्लस आलय, आलय विसर्ग है तो विसर्ग लगा दें। सूर्योदय, इसमें दो शब्द हैं सूर्य और उदय, तो इसका विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। ये नहीं है कि आप कहीं से भी शब्द को काट दें और कहीं भी प्लस का चिन्ह लगाकर दिखा दें कि भाई ये लो संधि हो गई या संधि विच्छेद हो गया। तो इस बात का ध्यान रखें। दोनों या दो से अधिक शब्द भी हैं तो उनका अलग अलग भी अर्थ, सार्थक अर्थ होना चाहिए, अलग अलग पद भी वो स्पष्ट होने चाहिए। दीर्घ संधि। सवर्ण वर्णानाम योगेन द्वयो स्थाने दीर्घा भवति। अर्थात आ के सामने आ, ई के सामने ई, ऊ के सामने ऊ और रिर के सामने रिर, समान वर्ण आने पर दोनों का मिलकर एक दीर्घ हो जाता है। ये दोनों वर्ण समान होने चाहिए। ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, या दोनों दीर्घ हो या दोनों ह्रस्व हो, अथवा एक ह्रस्व या एक दीर्घ हो, या एक दीर्घ या एक ह्रस्व हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों सेम वर्ण होने चाहिए। जैसे आ है तो दोनों ओर आ होना चाहिए। ह्रस्व और दीर्घ मत देखिए, ये देखिए दोनों ओर आ हैं। ऐसे ई, ऊ और रिर, आ ई ऊ रिर, ये चार वर्ण दीर्घ संधि के हैं। आकाश वर्णे दीर्घ, इस सूत्र के अनुसार आ ई ऊ रिर ह्रस्व या दीर्घ हों, इनके सामने वही स्वर आने पर दोनों का मिलकर एक दीर्घ हो जाता है। जैसे राम प्लस अनुजः बराबर रामानुजः, रत्न प्लस आकर बराबर रत्नाकर। इसमें पहले पद में रामानुज में अ प्लस आ बराबर आ हुआ है और दूसरे में रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, ह्रस्व आ और फिर दीर्घ आ है, दोनों का मिलकर एक दीर्घ आ बन गया। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारि, क्योंकि दैत्य में अंतिम वर्ण अ और अरि का प्रथम आ, तो दोनों मिलकर आ, दैत्यारि हो गया। गज प्लस आननः, गज, जा में से आ है अंतिम वर्ण और आनना का प्रथम आ, दीर्घ आ है, तो आ और आ मिलकर एक दीर्घ आ रह जाएगा। गजाननः, गज आननः गजाननः। इस प्रकार से
ये स्वतः संधि होती है, इसे समझें। इसमें कोई अनावश्यक जोर देकर शब्द नहीं बनाया जाता, स्वतः स्वाभाविक रूप से संधि हो जाती है। गज आनना गजाननः, दैत्य प्लस अरि दैत्यारि। अब आगे देखिए दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं। विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, इसमें आ प्लस अ बराबर आ हुआ है। दया प्लस आनंद दयानंद, दोनों ओर दीर्घ आ है। गिरि प्लस इंद्र, दोनों ओर ह्रस्व ई है। गिरि इंद्र गिरीन्द्र। कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर, इसमें ई प्लस ई बराबर ई दीर्घ हुआ। इसी प्रकार से सुधी प्लस इंद्र बराबर सुधींद्रा, दोनों ई हैं, सुधी में ई और इंद्रा का प्रथम वर्ण ई है, दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाएगा सुधींद्रा। सती प्लस ईशा सतीशः, इसी प्रकार दोनों ई हैं, तो ह्रस्व या दीर्घ कोई सा भी हो सकता है, लेकिन दोनों ई हैं और दोनों दीर्घ हैं, तो दोनों का दीर्घ का एक दीर्घ हो जाएगा। सु प्लस उक्ति, सु में उ और उक्ति में भी उ, दोनों ह्रस्व उ हैं और संधि करने पर सूक्ति, सा के नीचे उ की मात्रा लगा देंगे, यानी दीर्घ उ हो गया। उ प्लस उ बराबर उ। साधु प्लस ऊचु बराबर साधुच। अगला शब्द है बधु प्लस उत्तमः, दोनों का संधि करने पर शब्द बनेगा बधूतमः, ये संधि हो गई। दो या दो से अधिक उपपदों को जोड़ने पर संधि और उस पद को अलग अलग लिखने पर प्लस करके उसे विच्छेद कहते हैं। अगला शब्द देखिए भू प्लस ऊर्जा बराबर भूर्जा, दोनों पदों में ऊ है दीर्घ ऊ। अंतिम शब्द है मातृ प्लस ऋणम मातृ ऋणम, इसमें ऋर जो है दीर्घ हो जाएगा। मातृ में ऋर और ऋणम का भी प्रथम ऋण है ऋर है, तो दोनों ऋर मिलकर ऋर मातृणम होगा। इस प्रकार ये दीर्घ संधि हुई। दूसरा प्रकार है स्वर संधि का गुण संधि। सूत्र है आद गुणा। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, और आ या आ के बाद ऊ आए, कोई सा भी ऊ ह्रस्व दीर्घ, तो ओ हो जाता है। और आ या आ के बाद ऋर आए तो अर, तथा यदि आ या आ के बाद लिरि आए तो अल हो जाते हैं। ये गुण संधि का नियम है। आ ई बराबर ए, आ ऊ बराबर ओ, आ प्लस ऋर बराबर अर, आ प्लस लिरि बराबर अल हो जाते हैं। जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, गण प्लस ईशः गणेश। गणेश सर्वोत्तम उदाहरण है गुण संधि का। दूसरा उदाहरण है सूर्योदय का। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, देखिए ओ की मात्रा अपने आप आ गई। सूर्य में या में अंतिम है आ और उदया में उ, तो सूर्य प्लस उदया बराबर सूर्योदया। इस प्रकार ये संधि करने पर नया शब्द बना सूर्योदया। इसमें ओ तो पहले था नहीं, लेकिन दो वर्णों के मेल से परस्पर जो विकार हुआ, इसमें आ उ मिलकर ओ बन गया है। इसी को गुण संधि कहते हैं। दिए गए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, धन प्लस ईशा धनेशा, महा प्लस ईश्वरा महेश्वर, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, महा प्लस उदया महोदय, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, दया प्लस ऊर्मी दयोर्मी, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, इसमें ऋ हटकर अर हो गया सप्तऋषि अर हो गया। महा प्लस ऋषि महर्षि, अर इसमें भी हो गया महर्षि अर। तब प्लस लिरिकारा तबलकारा, इसमें आ प्लस लिरि अल हो जाता है। ये उदाहरण
अलग से मैं बता रहा हूँ, इसमें नहीं है। लिरिका तब प्लस लिरिकारा बराबर तबलकारा। इस प्रकार से आ ई का ए, आ ऊ का ओ, आ रिर का अर और आ प्लस लिरी बराबर अल हो जाते हैं। आगे देखिए, ये गुण संधि के ही उदाहरण हैं। धन प्लस इंद्र धनेन्द्र, लता प्लस इव लतेव, गण ईशः गणेशः, रमा ईशः रमेशः, हित प्लस उपदेशः हितोपदेशः, विद्या प्लस उत्तमः विद्योत्तमा, जल प्लस ऊर्मिः जलोर्मी, आ ऊ ओ हो जाएगा। महा प्लस ऊरु महोरु, देव प्लस ऋषि देवऋषि, इसमें अर हो गया, रिर हट गया और रिर की जगह अर हो गया। देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु, अर हो गया इसमें, देवर्षि में भी अर हो गया। वृद्धि संधि, तीसरा नंबर वृद्धि संधि का है। दीर्घ गुण वृद्धि। अब वृद्धि संधि में देखिए, यदि आय आ के बाद ए आए, ए या आई आए तो अय, और ओ या ओ आए तो औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण है न प्लस एव नैव, सा प्लस एव सैव, मम प्लस ऐश्वर्यम ममेश्वर्यम, महा प्लस एरावत महेरावत, जल प्लस ओधा जलोघा, जल प्लस ओघा जलोघा, महा प्लस औषधि महोषधि, मम प्लस औषधम ममौषधम, महा प्लस औदार्यम महोदार्यम। यानी जब आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो अय, और यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। अब देखिए, चौथा है यण संधि। यण संधि में यदि ई के सामने कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, और ऊ के सामने कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ का वा, और रिर के सामने कोई भिन्न स्वर आए तो रिर का रा, और लिरी का ला हो जाता है। लिरी के सामने कोई भिन्न स्वर आने पर लिरी का ला, और रिर के सामने कोई भिन्न स्वर आने पर रिर का रा हो जाएगा। ऊ के सामने कोई भिन्न स्वर आने पर ऊ का वा बन जाता है। इस प्रकार इस संधि के उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। ई का या कैसे हुआ, जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, इसमें यद्यपि या, यदि ई और आ मिलकर या हो जाता है, ये उदाहरण है, ई का या हो गया। दूसरा है नदी प्लस आगता नद्यागता, नदी प्लस आगमा नद्यागमा। ऊ का वा कैसे होता है, देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है स्वागतम का, सु प्लस आगतम स्वागतम। अब इसमें वा बन गया सु, ऊ का ऊ और आ मिलने से वा हो गया, सु प्लस आगतम स्वागतम। अब यण संधि में अगला उदाहरण है वधू प्लस आशया वध्वाशया, ऊ के सामने आ आने पर ऊ का वा वध्वाशया। फिर है रिर का रा कैसे होता है, ये उदाहरण देखिए, मातृ प्लस इच्छा, रिर के सामने कोई अन्य भिन्न स्वर आया है ई, तो रिर के सामने कोई भिन्न स्वर ई आने पर मातृ इच्छा बराबर मातृच्छा हो गया, मातृ इच्छा मातृच्छा। इस प्रकार का ये शब्द बनकर सामने दिखाई दिया है। अगला उदाहरण ध्यान से देखिए, अति प्लस अधिकम। अति में ई और अधिकम का प्रथम वर्ण अ है, तो ई प्लस आ, ई का या बनेगा। अति प्लस अधिकम बराबर अत्यधिकम, अत्यधिकम। इसमें या आप स्पष्ट देख सकते हैं, ई की जगह या बन गया है। देवी प्लस अस्ति देव्यस्ति, देवी प्लस अस्ति देव्यस्ति, ई दीर्घ के सामने आ आने से देव्यस्ति या हो गया है। गुरु प्लस आदे गुरुवादे,
इसमें ऊ का वा बना है, गुरुवाद। जैसे दूसरा उदाहरण है गुरु का, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेशा, गुरु प्लस आदेशा गुरुवादेशा। ऊ के सामने आने पर ऊ का वा हो जाता है। वधु प्लस आज्ञा वध्वाज्ञा, वधु प्लस आज्ञा वध्वाज्ञा। पितृ प्लस आदेशा पित्रादेशा। वृद्धि संधि के कुछ और उदाहरण दिए हैं। वृद्धि संधि के बारे में मैंने अभी पहले बताया था, तो वृद्धि संधि के कुछ मुख्य उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं आप। वृद्धि रेचि सूत्र है इसका। आ या आ के सामने ए या ऐ आए तो आए, और यदि आ या आ के सामने ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। इसी को वृद्धि संधि कहा जाता है। उदाहरण देखिए, अद्य प्लस एव अद्यैव, तथा प्लस एव तथैव, मम प्लस ऐक्यम मतैक्यम, मम ममैक्यम, और मत प्लस ऐक्यम मतैक्यम। दो शब्द हैं अलग अलग। जैसे मत प्लस ऐक्यम मतैक्यम, मम प्लस एव ममैव, महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, जन प्लस ओघा जनौघा। आ ओ मिलकर औ हो गया। महा प्लस ओघा महोघा, तब प्लस औदार्यम तब औदार्यम, महा प्लस औत्सुक्यम महोत्सुक्यम। इस प्रकार से ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। आप अन्य पुस्तकों में और भी नए नए उदाहरण छांटकर अपना ज्ञानार्जन ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। पांचवी संधि है, स्वर संधि में पांचवा भेद है अयादि संधि। एचो अय वा या वा, इस संधि का सूत्र है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर होता है तो दोनों का मिलने पर क्रमशः अय आय या औ आव हो जाता है। ए के सामने कोई स्वर आए तो अय, और आई के सामने कोई अन्य स्वर आए तो आय। इसी प्रकार ओ के सामने कोई भिन्न स्वर आए, ओ प्लस कोई भिन्न स्वर, तो ओ का अव, और आओ के सामने कोई भिन्न स्वर आए तो आव हो जाता है। एचो अय वा या वा, एच प्रत्याहार है, ए ऐ ओ औ। तो ए का अय, आई का आय, ओ का औ, और औ का आव हो जाता है। उदाहरण देखिए, ने प्लस अनम नयनम, नय प्लस आयका नायका, साधो प्लस ए साधवे, भव प्लस उका भावुका, ने प्लस अति नयति, ए आ आय हो गया नय, गय अकह गायका, भो अति भवति, रव अनह रावणः या रावण, रव अन रावण रावणः। इस प्रकार ये संधि के उदाहरण कौन से हुए? अयादि संधि के उदाहरण हुए। पुनः इनका उच्चारण एक बार और कर सकते हैं। ने अति नयति, गई अक गायकः, भो अति भवति, और रव अन रावणः। अब छठी संधि है, स्वर संधि का छठा भेद है पूर्व रूप संधि। पदांते ए प्लस अ बराबर अ स्वर, ए स्वरे लुप्ता भवति, आ स्थाने च पूर्व रूप आ इति प्रयुज्यते। एकमेव ओ प्लस अ बराबर आ स्वरः, ओ स्वरे लुप्ता भवति, आ स्थाने च पूर्व रूप आ इति प्रयुज्यते। आइए इसे हिंदी में समझा दें। यदि ए के सामने आ आए तो आ के स्थान पर पूर्व रूप आ बन जाएगा। एस जैसा जो चिन्ह है इसे पूर्व रूप आ कहते हैं। इसी प्रकार ओ के सामने आ आएगा तो आ के स्थान पर पूर्व रूप आ बन जाएगा। धर्मे प्लस अस्मिन बराबर धर्मे अस्मिन, सो प्लस अहम सो अहम। अब आ का ही उच्चारण होना है, केवल आ के स्थान पर आ का रूप बदल जाएगा, पूर्व रूप कहलाती है संधि।
इसमें आ के स्थान पर पूर्व रूप आ का प्रयोग हो जाता है। यानी ए के सामने आ आने पर पूर्व रूप आ लगेगा और ओ के सामने आ आए तो आ हटाकर पूर्व रूप आ लिखा जाएगा। इसी को पूर्व रूप संधि कहते हैं। ए प्लस अत्र एयत्र, प्रभो प्लस अब प्रभोअव, ओ के सामने आ आने पर पूर्व रूप आ बन जाएगा और जो आ था उसको लोप हो जाएगा। समेटिव असेसमेंट, निम्नलिखित पदों में आप संधि या संधि विच्छेद कोष्ठक में से उचित पद चुनकर करेंगे। निम्नलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम व कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा कुर्वन्तु। जैसे पहला है ते अपि आगच्छन्ति, तो इसमें ते अपि अंडरलाइन है। अब इसका सही शब्द है ते प्लस अपि, पहला वाला सही टिक करेंगे। दूसरा है अहम बधू प्लस उत्सवे गच्छामि, तो बधू प्लस उत्सवे की संधि करेंगे तो हो जाएगा बधूसवे, इसमें दीर्घ संधि है, दूसरा वाला शब्द सही है। तीसरा है स लवणम नयति, लवणम लव प्लस अनम लवणम, दूसरा वाला शब्द टिक करें। चौथा है पित्राज्ञाम मत्वा राम वनम अगच्छत, पित्राज्ञाम पितृ प्लस आज्ञाम। पांचवा शब्द है परमेश्वरः, परमेश्वरः सर्वत्र वसति, परमेश्वरा का संधि विच्छेद कीजिए। परमेश्वरा बराबर परम प्लस ईश्वरः, दूसरा वाला शब्द टिक करें। छठा नंबर है प्रधानाचार्यः गच्छति, तो प्रधानाचार्य शब्द का विच्छेद करना है, प्रधान प्लस आचार्यः प्रधानाचार्यः, इसमें कोष्ठक में दिया दूसरा शब्द सही है। सातवां प्रश्न है सा स्नानार्थम हरिद्वारम गच्छति, स्नानार्थम स्नान प्लस अर्थम, प्रथम शब्द सही है, टिक कर दीजिए पहला। आठवां है गीताया प्रति एकम श्लोका शिक्षा प्रदा, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, दूसरा शब्द टिक करिए। नौवां है तत्र महा प्लस उत्सव आसीत, महा प्लस उत्सवा महोत्सवा, दूसरा शब्द सही है। 10वां देखिए युद्धे अर्जुनः विमूढ़ः अभवत्, विमूढ़ः अभवत् विमूढ़ो अभवत्, इसमें विसर्ग हटने पर विसर्ग का ओ हो जाता है और आ के स्थान पर पूर्व रूप आ, तो पहला शब्द सही है विमूढ़ो अभवत्। और 11वां है पवना शीतला बहती, पवना पो प्लस अना पवनः, पौ प्लस अना जो है इससे पावना शब्द बनेगा, पो प्लस अना पवना, ओ का आ आने पर आओ और आओ का उसके सामने आ आने पर आओ हो जाता है, ये अयादि संधि का उदाहरण है। पवना और पावना दोनों अयादि संधि के हैं। और 12वां शब्द है अद्य मम ग्रहे गणेशस्य पूजासीत, गणेशस्य, अब गणेशस्य शब्द का विच्छेद करेंगे तो गणेशस्य गण प्लस ईशस्य, गणेश प्लस ईशस्य, ये शब्द आपका गण प्लस ईशस्य गणेशस्य, अर्थात ये गुण संधि का उदाहरण है। वर्णों के परस्पर मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद होते हैं, जिनमें से 6 भेदों के बारे में चर्चा की गई है। 6 स्वर संधि के भेदों के नाम हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। जिनमें से प्रथम 6 संधियों के बारे में हमने उदाहरण सहित अध्ययन किया है। यदि आप इन नियमों को ठीक प्रकार से बार बार अभ्यास करके इन्हें सीख लेंगे तो आपके लिए संधि के प्रकरण में और स्वर संधि को जानने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। स्वर से स्वर का मेल स्वर संधि में होता है, ये ध्यान रखें। और संधि के जो मुख्य नियम हैं, मूल नियम हैं, वही हिंदी में भी हैं, इसलिए यदि संस्कृत का व्याकरण आपने ठीक से समझ लिया तो हिंदी अपने आप ठीक और शुद्ध हो जाएगी और परीक्षा में आप भरपूर उत्तम अंक प्राप्त कर सकेंगे।
इसी के साथ ये वीडियो लेसन समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आप अपने शिक्षण में इस वीडियो लेसन की सहायता से अभ्यास करेंगे और शब्दों की संधि और संधि विच्छेद इन रूपों को समझेंगे, तभी हमारा प्रयास सार्थक होगा। धन्यवाद।